नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। एक नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। केंद्र सरकार भले ही कृषि कानून वापस लिए जाने का ऐलान कर चुकी है, लेकिन किसान अभी भी जोर शोर से आंदोलन जारी रखे हुए हैं। आज किसान आंदोलन को 1 साल का वक्त पूरा हो गया है। इस मौके पर एक बार फिर पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के किसान बड़ी संख्या में दिल्ली के बॉर्डर्स पर पहुंचे हैं। कृषि कानून वापस होने के बाद किसान बेहद जोश में हैं। किसानों ने एमएसपी समेत अपनी कुछ मांगें सरकार के सामने रखी हैं और कहा है कि उन्हें लेकर वे आंदोलन जारी रखेंगे। किसान आंदोलन की अगुवाई कर रहे संयुक्त किसान मोर्चा की एक अहम बैठक 27 नवंबर को होने जा रही है। इसमें आंदोलन को लेकर कोई अहम फैसला होने की उम्मीद है। ममता बनर्जी लगातार कांग्रेस में सेंधमारी कर रही हैं। सबसे बड़ी तोड़फोड़ उन्होंने मेघालय से 12 कांग्रेसी विधायकों को अपनी पार्टी में शामिल करके की है, लेकिन इस बीच कांग्रेस ने फिर भी उसको साथ लेने की पहल की है और कहा कि वो विपक्षी एकता चाहती है। दरअसल आने वाली संसद के शीतकालीन सत्र को लेकर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता मल्लिकार्जुन खड़गे मीडिया को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि सोनिया गांधी के नेतृत्व में हमने आगामी संसद सत्र पर चर्चा की। हमें संसद में बहुत सारे मुद्दे उठाने हैं। 29 तारीख को हम एमएसपी और किसानों का मुद्दा उठाएंगे। इसके आगे उन्होंने कहा कि हम महंगाई, पेट्रोल और डीजल की कीमतें और चीनी घुसपैठ के मुद्दे उठाएंगे। हम इन सभी मुद्दों पर चर्चा चाहते हैं। हम अन्य सभी दलों, तृणमूल और अन्य के साथ समन्वित दृष्टिकोण रखने के लिए समन्वय करेंगे। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि हम विपक्षी एकता चाहते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार को नोएडा के जेवर में एयरपोर्ट का शिलान्यास किया। इस दौरान बीजेपी के नेता और डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य, अनुराग ठाकुर समेत कई नेताओं ने जेवर एयरपोर्ट की तस्वीर बताकर कथित चीन के एयरपोर्ट की तस्वीर को साझा किया, जिसके बाद वे लोगों के निशाने पर आ गए। समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने भी केशव प्रसाद मौर्य को लेकर उस खबर को ट्वीट किया जिसमें बताया गया है कि केशव प्रसाद ने चीन के एयरपोर्ट को जेवर का बताकर साझा किया है। अखिलेश ने कहा कि भाजपा के झूठे काम की हर तस्वीर उधार है, फिर झूठा दावा करने वालों की कैसे सोच ईमानदार है। बता दें, यूपी सरकार में वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने भी चीन के ही एयरपोर्ट की तस्वीर को साझा किया और सरकार के गुणगान गाए। कर्नाटक के एक मेडिकल कॉलेज में एक फ्रेशर पार्टी कोरोना सुपर स्प्रेडर के रूप में सामने आई। इस पार्टी में शामिल हुए छात्रों में से अभी तक 182 कोरोना संक्रमण के मामले सामने आ चुके हैं। एक दिन पहले ये संख्या 66 थी, लेकिन अब बढ़कर 182 हो गई। अधिकतम संक्रमित लोगों को वैक्सीन लग चुकी थी। अधिकारियों ने कहा कि यह प्रकोप हाल ही में कॉलेज के अंदर आयोजित एक फ्रेशर पार्टी के कारण हुआ। संक्रमित लोगों के नमूने परीक्षण के लिए भेजे जा चुके हैं ताकि ये जांचा जा सके कि कहीं इसके पीछे कोई नया वेरिएंट तो नहीं। भारत में पिछले एक दिन में 10,549 कोरोना संक्रमण के नए मामले दर्ज किए गए हैं और 488 लोगों की इस दौरान मौत भी हुई है। फिलहाल देश में सक्रिय मामले 1,10,000 से अधिक हैं। ब्रिटेन ने कहा कि वो दक्षिण अफ्रीका में फैले एक नए तरीके के कोरोना वायरस संक्रमण से चिंतित है, क्योंकि ये वेरिएंट कोरोना वैक्सीन को कम प्रभावी बना सकता है और महामारी से लड़ाई में एक जोखिम हो सकता है। यूके स्वास्थ्य सुरक्षा एजेंसी ने कहा कि इस वेरिएंट में एक स्पाइक प्रोटीन होता है जो मूल कोरोना वायरस से बिल्कुल अलग होता है। ये अब तक का सबसे गंभीर वेरिएंट हो सकता है। कोरोना महामारी के फिर से फैलने की आशंकाओं के बीच एक बार फिर शेयर बाजार में 1000 अंकों से अधिक की गिरावट आ गई। सेंसेक्स आज खुलने के कुछ देर बाद ही 1000 से अधिक अंक टूट गया, तो निफ्टी भी 300 से अधिक अंक टूट गया। इस बीच दवा कंपनियों के शेयर उछाल दिखाने लगे और ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री के शेयरों में बड़ी गिरावट जारी रही। भारत बनाम न्यूजीलैंड टेस्ट मैच में अपना डेब्यू करने वाले भारतीय खिलाड़ी श्रेयस अय्यर ने अपने पहले ही मैच में शतक जड़ दिया है। अय्यर ने 157 गेंदों पर 12 चौके और 2 छक्कों की बदौलत ये कारनामा किया। अय्यर के साथ जडेजा भी क्रीज पर थे, लेकिन वो 50 रन बनाकर ही आउट हो गए। लेकिन अय्यर के शतक के बाद भारत का स्कोर अब 5 विकेट के नुकसान पर 300 की ओर बढ़ चला है। न्यूजीलैंड के लिए काइल जेमिसन ने सबसे ज्यादा विकेट चटकाए हैं। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर। अब तक की खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ।